पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। नमः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। राम राम। अवतार जब होते हैं परब्रह्म के तो समस्त दिव्य जन्मा होते हैं। उनके जन्म के अनेक कारण होते हैं, प्राकट्य के अनेक कारण होते हैं और जन्म लेने का जो स्वरूप होता है, जो प्रारूप होता है, वो भी बड़ा दिव्य होता है। जन्म की कथा बड़ी दिव्य होती है। भगवती माँ पराशक्ति, माँ पराम्बा, माँ सीता जब प्राकट्य हुआ भूमि में से, उसके पूर्व दशरथ जी ने और उनकी पत्नी कौशल्या जी ने अपने स्वप्न में भगवती के दर्शन किए। जनक जी ने और जनक जी की पत्नी ने सुदीर्घ काल तक तपश्चर्या की थी, व्रतोपवास के अनुष्ठान किए थे, क्योंकि हृदय से चाहते थे कि हमारे यहाँ शक्ति का आविर्भाव। केवल जनक जी नहीं, जनक जी से अभिन्न थे उनके भाई कुशध्वज। बिल्कुल जैसे बड़े भाई शीरध्वज, वैसे ही छोटे भाई कुशध्वज। तो दोनों जनक राजाओं ने एक समान तपश्चर्या भी की। और समूची मिथिला नगरी ने व्रतोपवास तपश्चर्या की। जैसे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए दाक्षायणी भगवती माँ शक्ति, जिन्हें सती भी कहा जाता है, उन्होंने नंदा व्रत किया था। पश्चात जब पार्वती के रूप में अवतार हुआ तब तपश्चर्या की थी, कठोर तपश्चर्या की थी। तो यहाँ व्रतोपवास भी किए गए और तपश्चर्या भी की गई। उस युग में जैसी श्रेष्ठ तप किया जा सकता है वैसा पूरा तप किया और आशीर्वाद भगवती का, शक्ति का प्राप्त। पीछे मैंने जन्म कथा सीता जी की सुनाई है। आज किस प्रकार से भगवती का जन्म हुआ ये सुना रहा हूँ। ध्यान दीजिए, नवरात्रि में भी सप्तमी, अष्टमी और नवमी का बड़ा महत्व है। और आज सप्तमी है, शुक्रवार भी है। भगवत प्रेरणा हुई, वाथवा पुरोहित शतानंद जी के द्वारा भगवान का आदेश प्राप्त हुआ। वाथवा किसी भी संत महात्मा के द्वारा आशीर्वाद अथवा प्रेरणा प्राप्त हुई, ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु कहीं से प्रेरणा प्राप्त हुई। और माँ वसुंधरा की भी पूजा की गई, धरती की भी पूजा की गई। और जब समय आने पर सोने के हल द्वारा धरती को जोतने का कार्य आरंभ किया गया, तो उस समय भगवती माँ वसुंधरा साक्षात प्रकट हुई। भगवती माँ वसुंधरा प्रकट क्या हुई, पूरा परिदृश्य ही परिवर्तित हो गया। समूची कृषि भूमि केवल प्रांत की नहीं, केवल प्रदेश की नहीं, कौशल प्रदेश की भी समूची कृषि भूमि अपने आप लहलहाने लगी।
खेत जो है वो लहलहाने लगे, उन्नत से उन्नत फसलें जो है वो आ गई, ग्रह नक्षत्र अपने उच्च में होकर के स्थित हो गए, छहों ऋतुओं के जो फल है वो सारे ऋतुओं के फल उसी ऋतु में आकर के स्थित हो गए। वैशाख मास है, नवमी तिथि है। भगवान श्री राम के अवतार के विषय में विद्वानों ने बड़े तर्क और बड़ी अपने अपने भाव प्रकट किए हुए हैं और समस्त ग्राह्य। देखें, भगवान श्री राम का जो अवतार है वो व्यूहावतार है, अर्थात राम भी भगवान नारायण के वैष्णव के अंश है, लक्ष्मण भी, भरत भी और शत्रुघ्न भी, चारों। जो भगवान राम है वही शत्रुघ्न है, वही भरत है और वही लक्ष्मण है, किंचित मात्र अंतर नहीं। व्यूहावतार में भिन्न भिन्न प्रकृतियां प्रकट की, जैसे कृष्ण बलराम आदि द्वापर में व्यूहावतार प्रकट हुए, वैसे यहाँ व्यूहावतार प्रकट हुए। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों, अर्थात अवतार केवल एक नहीं था। भी परसों राम जन्म मनाया जाएगा तब आप ध्यान दीजिएगा तो कहते श्री राम प्राकट्य, अकेले श्री राम प्राकट्य कह रहे हैं। उसी समय तो लक्ष्मण जी का प्राकट्य हुआ, उसी समय भरत जी का प्राकट्य हुआ, उसी समय शत्रुघ्न जी का प्राकट्य हुआ, चारों एक ही समय प्रकट हुए। चारों एक ही समय प्रकट हुए तो जो है प्राकट्य काल थोड़ा बहुत जो अंतर है उससे बड़े छोटे का निर्धारण हुआ, और जिस धर्म को चारों भाइयों ने सदा निर्वहन किया, सदा निभाया, तो ये व्यूहावतार बोलते हैं इसको भगवान का। अर्थात एक ही समय में एक कुल में भगवान ने चार स्वरूपों में प्रकट हो गए और चारों द्वारा पृथक पृथक कार्य सिद्ध किए गए। राम जहाँ तत्व का प्रतीक है, भरत जहाँ भक्ति का प्रतीक है, लक्ष्मण जहाँ शक्ति का प्रतीक है, शत्रुघ्न जहाँ श्रद्धा का प्रतीक है। व्यूहावतार प्रकट हुआ। प्रकरण में पुनः लौटते हैं, उसी तरह से माँ वसुंधरा, माँ धरती प्रकट हुई। नवमी का दिन है अभी, वैशाख मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, और यहाँ भगवती माँ महालक्ष्मी का भी व्यूहावतार प्रकट हुआ। सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, ये चारों प्रकट हुई। और एक स्वर्णमय दिव्य पात्र में चारों कन्याओं को लेकर के माँ वसुंधरा प्रकट हुई, जहाँ माँ वसुंधरा स्वयं इन चारों दिव्य कन्याओं का महात्म्य कहती है। अर्थात भरत का भी जिस कन्या से विवाह हुआ तो वो कोई साधारण कन्या नहीं होगी। ब्रह्म का विवाह ब्रह्म की शक्ति से ही होता है, और ये जब स्वयं ब्रह्म है तो ब्रह्म का विवाह ब्रह्म की शक्ति से ही होगा। ये समझने की बात है, ये जानने की बात है। इधर भगवान का व्यूहावतार हुआ तो भगवान की शक्ति का भी व्यूहावतार हुआ। सारस्वत कल्प में जो श्री राम चरित्र वो है, उसके आधार पर मैं कथा सुना रहा हूँ। ये दिव्य रहस्य है। और साथ में चूंकि हल से भूमि को जोता जा रहा था, भगवती की प्रतीक भूता 9 शक्तियां 9 नदियों के रूप में प्रकट हुई। 9 नदियां प्रकट हुई। त्रियुगा, कमलेशी, गंडकी, आद्यवारिणी, द्युम्ना, घोषवती, वनघोषा, स्वयं लक्ष्मी और कौशिकी। नेपाल में विद्यमान है ये 9 नदियाँ।
नौ ने प्रकट होकर के अपने जन्म की कथा सुनाई और कहा, महाराज जनक आप हमारे पिता हैं, हम सखियां हैं। जो माँ सीता और 3 बहनें प्रकट हुई हैं, हम उनकी सखियां हैं, नित्य सिद्ध सखियां हैं। और सभी की अपनी अपनी कथाएं हैं कि कैसे उन्होंने तपश्चर्या करके और भगवती के साथ प्राकट्य के सौभाग्य को प्राप्त किया। मैं पुनः नाम कहता हूँ, भगवत भक्त श्रवण करेंगे। त्रियुगा, कमलेशी, गंडकी, आद्यवारिणी, द्युम्ना, वनघोषा, घोषवती, स्वयं लक्ष्मी और कौशिकी। भगवती का जन्म ही इतना दिव्य है और जन्म के समय भगवती को समस्त शिक्षा दीक्षा प्रदान की गई। भगवती ने परशुराम जी से समस्त शस्त्रास्त्र प्राप्त किए, समस्त आयुध प्राप्त किए। जो शिव धनुष को खेल खेल में बाल्यावस्था में उठा लिया करती थी, उनके प्रचंड विक्रम का क्या कहना। भगवान श्री राम के साथ लीला करते समय जब रावण हरण करके ले गया, तो ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी माँ भगवती सीता अबला है। ये भगवती ने वहाँ पदार्पण करके समस्त लंका नगरी का नाश करवा दिया। और यह रावण के प्रारब्ध में था कि भगवान के हाथों उसको मुक्ति की प्राप्ति हो, अन्यथा भगवती समाप्त कर देती। भगवान की शक्ति के विषय में ये कथमपि सोच नहीं रखनी चाहिए कि वो अबला है, बलहीन है, दुर्बल है, किसी प्रकार से बलाबल में कमी है। भगवान श्री राम सीता जी और अपने तीनों भाइयों के साथ अयोध्या में विद्यमान हैं। चारों भाइयों के 2-2 संतानों का जन्म भी हो चुका है, उनका विवाह भी हो चुका है। यहाँ मैं स्पष्ट करता चलूँ कि भगवती सीता जो धरती में समाई, उस पे भगवत भक्त मंडल की मान्यता नहीं है। भगवान ने जब धनुष थाना तो धरती जी ने वापस कर दी, सीता जी लौटा दी। यहाँ पर चारों भाइयों के 2-2 संतान, सभी का विवाह हो चुका है और बड़े आनंद के साथ और बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान श्री राम के 24 पौत्र भी हो चुके हैं और संख्यात पौत्रियां भी हो चुकी है। और इस प्रकार से बड़ा भारी जो है राज समाज माए कर। विभीषण दौड़े आए लंका से आते रहते हैं दर्शन करने। इस समय आने में थोड़ा विलंब हो गया। नाथ रक्षा करो। हाँ लंकाधिपति बोलो। नाथ आपके द्वारा संरक्षित, आपके द्वारा सुरक्षित और आपके द्वारा आश्वस्त किया गया मैं इसी कारण राज्य करने हेतु तत्पर एवं प्रस्तुत हूँ कि आपका वरदहस्त मुझ पे है। आपका वरदहस्त होने के उपरांत भी एक दुष्ट की धृष्टता देखें कि राज्यच्युत करने का मुझे प्रयास किया गया। दुष्ट कौन? कुंभकर्ण का पुत्र। मूल नक्षत्र में कुंभकर्ण को एक पुत्र हुआ। अब इस पुत्र को मूल नक्षत्र में जन्मा होने के कारण वन में छोड़ दिया गया, जहाँ मधुमक्खियों ने शहद पिला पिला के इसका पालन किया।
राम रावण युद्ध हुआ, उसके कुछ पूर्व की घटना है, जब कुंभकर्ण उठा होगा प्राकृतिक रूप से 6-6 महीने में जो उठता है, तो उस समय किसी समय इसका जन्म हुआ, इसका जो है उसी समय गर्भाधान हुआ, इसका जन्म पहले हो गया। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो इसे अपने कुल के विषय में ज्ञान हुआ कि जो कुल है मेरा वो पूरा समाप्त किया जा चुका है, मेरे पिता का वध किया जा चुका है। किसके द्वारा? भगवान श्री राम द्वारा। तब से ये तपश्चर्या हेतु प्रवृत्त हुआ। कुंभकर्ण का पुत्र बल में कुंभकर्ण के समान था, आकार में भी। अब उसने ब्रह्मा जी की तपश्चर्या करनी आरंभ की और अपने शरीर को सुखा करके कृशकाय हो गया। ब्रह्मा जी से अजेय और निर्भीकता के अनेकानेक वरदान प्राप्त करके इस राक्षस ने विभीषण पे आक्रमण किया, पातालवासी अन्यान्य आसुरी शक्तियों को अपने साथ मिला। विभीषण बड़े योद्धा नहीं माने गए हैं कि बहुत बड़े कोई योद्धा थे, वैसा नहीं था। 6 महीनों तक उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया, पश्चात जो है वे खदेड़ बाहर किए गए, और वो तो भगवान की कृपा थी जो वो बच निकलने में सफल रहे, अन्यथा वो तो समाप्त हो गए होते। और भागे भागे भगवान श्री राम की शरण में जाके उन्होंने यही कहा कि भगवान, जो उन्होंने आपका अपमान किया है अथवा आपका तिरस्कार किया है, दुख मुझे उसका है, दुख मुझे अपने राज्य के पदस्थ अपदस्थ होने का नहीं है। मैं तो आपके चरणों में सुखी हूँ, उसका दुख नहीं है मुझे, मैं आपके चरणों में सुखी हूँ। प्रसंग में विस्तार से सुनाता, कुछ संक्षेप तो करना पड़ता है। भगवान श्री राम ने उसे आश्वस्त करके निर्भीक किया, कहा महाराज विभीषण आप विराजिए। लक्ष्मण जी से कहा जाओ पूरी धरती के राजाओं को एकत्रित करो। कुछ राजा थोड़े रूठे हुए हैं, क्योंकि चंपिका और सुमति का स्वयंवर, जिनकी कथा मैं आगे सुनाऊंगा कभी, उसमें थोड़ी सी आपसी मनभेद हो गया है, तो उनको छोड़ करके पूरी धरती के राजा एकत्रित हो गए। 18 पद्म, अरब की संख्या के ऊपर खरब, खरब के ऊपर शंख और शंख के ऊपर पद्म तक बात जाती है। तो 18 पद्म वानरों की सेना लेके सुग्रीव किष्किंधा के बाहर आए। भगवान श्री राम ने सबको पुष्पक विमान में चढ़ाया। पहले पूरी धरती के राजाओं की सेना, लव, कुश, श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के पुत्र युग केतु, वो इन सब में अधिक एक्टिव हैं, तो उनको अयोध्या की सुरक्षा का भार सौंप दिया कि तुम रुको यहाँ पे। सारा की पूरा समाज जो है, लव, कुश, तक्ष इत्यादि राजकुमार, उनके पुत्र और पूरा समाज जो है वो पुष्पक विमान में बैठ के चला। बात की बात में लंका पहुँचे। मूलकासुर भी यहाँ 10-10 करोड़ राक्षसों की सेना लेकर के आया और एक एक मोर्चे पे 10-10 करोड़ राक्षस डटाए। तुमुल युद्ध आरंभ हुआ। मूलकासुर का कदाचित पहला संग्राम था। मूलकासुर अभी हनुमान जी से पूरी तरह से परिचित नहीं था। यहाँ मूलकासुर के सैनिकों ने बड़ा भारी पराक्रम दिखाया, वानरों ने भी बड़ा भारी पराक्रम दिखाया, किंतु वानर जब मारे जाते तो हनुमान जी महाराज पर्वत ला करके उन सबको जीवित करते। मूलकासुर के पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हनुमान जी महाराज का वही पूंछ का किला, अब ये सब व्यवस्था मूलकासुर के पास नहीं थी। वह इन सब से लाचार था। दूसरा, संसार की सृष्टि से भी परे जो शक्तियाँ हैं वो सब तो हनुमान जी में विद्यमान है। मूलकासुर बेचारे के पास ये सब नहीं था। 8वें दिन उसकी सेना 1/4 रह गई, 3/4 सेना नष्ट हो गई और ये उतने के उतने ही रहे। 8 दिन तक मूलकासुर के सैनिक युद्ध करते रहे। वो थोड़ी देर युद्ध करता, ये क्या है, राजाओं को उनके मंत्री और अमात्य बताया करते हैं
जैसे मेरे को नहीं ये पिंटू भव्या आशीष वगैरह कहते हैं कि नहीं ये आपके लेवल का नहीं है, बात नहीं करना इससे बात करना, इससे नहीं करना। से मूलकासुर जो है वो बहुत कम संग्राम किया। भगवान श्री राम ने तो संग्राम नहीं किया, अवलोकन करते रहे। इधर बच्चे जो लव कुश इत्यादि, लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत इत्यादि ये युद्ध करते रहे। तो 1/4 सेना लेकर के मूलकासुर 8वें दिन युद्ध करने आया, तो वो 1/4 में से भी केवल 10% सैनिक रह गए। अब लव कुश इत्यादि को जब आगे किया गया तो जो कुश था कुमार, उसने जो है उन सैनिकों का भी संहार करते हुए और मूलकासुर को बाण मारे, तो मूलकासुर लंका में गिरा। अब लंका में गिर करके जो खड़ा हुआ उठ करके, तो वो कुंभकर्ण के आकार का हो गया, बड़े भारी आकार, और भारी स्वर में अट्टहास किया। तो जो साधारण सैनिक थे हमारे धरती के मनुष्य, वो तो घबरा गए। वानरों ने पहले कुंभकर्ण को देखा था तो वो भी सहम गए, और वो सहम करके और वो एक दूसरे का मुख देखते। इतने में मूलकासुर ने कहा कि मैं वो त्रुटि नहीं करूँगा जो मेरे बड़ों ने की, और ये कहता हुआ मूलकासुर अंतर्ध्यान हो गया। मूलकासुर उसी निकुंभला देवी के मंदिर में प्रकट हुआ जहाँ मेघनाद का यज्ञ अपूर्ण था, और उसी यज्ञ को उसी विधि द्वारा पूर्ण करने हेतु पूरा उपक्रम करने लगा। भगवान श्री राम वृक्ष के नीचे बैठे हैं, मंद स्मित हास्य लिए हुए। सुग्रीव विभीषण आदि जो भगवान के अनुचर है, भगवान की सेवा में तत्पर है, हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं। चारों भाई युद्ध लड़के आए हैं, कुमार आदि युद्ध लड़के आए हैं। सारा हाल भगवान को सुनाते हैं और भगवान हंसते हैं। इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भगवान श्री राम आप चाहें तो सब संभव है, परंतु इस दास ने वरदान दे दिया है इसे कि किसी वीर पुरुष के हाथों तेरा संहार नहीं होगा। और ये माता सीता को चंडी चंडी कहने लगा, तो एक ऋषि ने इसको शाप दिया कि अब सीता जी के हाथों ही तेरा वध होगा। तो इसने उस ऋषि को भी समाप्त कर दिया। तो आप तो माता जी को बुला लो, तो ये पूरा जो है खेल जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब गरुड़ जी को भेजा गया, साथ में हनुमान जी को भेजा गया। सीता जी वहाँ बड़े विरह में दिवस काट रही है भगवान श्री राम के, बड़ा सुंदर वर्णन है। वहाँ सीता जी ने 9 दिनों में देवी भागवत महापुराण कथा सुनी कि भगवान जल्द शीघ्र लौटे। अन्य अन्य पुराण सुन रही है, व्रतोपवास रख रही है, ब्राह्मणों को दान दे रही है। बहुएं और पोतों की भी बहुएं सब पास नहीं है सीता जी की। तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ, गरुड़ और हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा, माता जी चलो आप। कुछ ब्राह्मणों को साथ लेके और अग्नि साथ लेके, क्योंकि पति को लिए बिना नगर की सीमा पार नहीं की जाती, और की जाती है तो अग्नि साथ लेकर के। सो अग्नि को साथ लेकर के गरुड़ जी की पीठ पे बैठे हुए और साथ में हनुमान जी महाराज चले, और इस प्रकार से कुछ ही क्षणों में लंका आ पहुँचे। भगवती आई लंका में। भगवान श्री राम ने पूछा कि सीते तुम तो बड़ी कृशकाया हो गई हो, बड़ी दुबली हो गई हो। माता जी ने कहा कि भगवान आपके विरह का प्रभाव है। कहा देखो सीता, ये समस्या आ गई है, आन खड़ी हुई है, आसुरी शक्तियाँ बलवान हो रही है, क्या प्रभु आप आज्ञा दीजिए। कहा सीता धनुष उठाओ। सीता जी ने अपना दिव्य धनुष स्मरण किया, और जैसा भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा था वैसा ही दिव्य धनुष, वो का वो दिव्य धनुष आके सीता जी के हाथ में स्थित हो गया। सीता जी ने सुंदर रथ का स्मरण किया, और जिस रथ के लिए यहाँ मूलकासुर उद्योग कर रहा है वैसा का वैसा रथ आके भगवती के लिए स्थित हो गया। जिस भगवती का वो यज्ञ कर रहा है वहीं कहीं दूर बैठ करके वो भगवती तो स्वयं रणचंडी बनकर युद्ध लड़ने हेतु तत्पर है। भगवती ने समस्त शस्त्रास्त्र धारण किए और अपने छाया रूप में धारण किए। अपने मूल स्वरूप में आप भगवान श्री राम के साथ विराजी, और भक्त मंडल
भगवती की और भगवान की पूजा करने लगा, सेवा करने लगा, झांकी करने लगा। और भगवती रथारूढ़ होकर के चली। वानरों ने जाकर के मूलकासुर का यज्ञ विध्वंस किया। मूलकासुर तमतमाता हुआ उठ करके जो है वो गुफा से बाहर निकला। इसे इतिहास ये भी नहीं पता था कि वानर यज्ञ विध्वंस कर देते। यदि इसको पता होता कि इसका बड़ा भाई मेघनाद, रावण का पुत्र, उसका यज्ञ भी विध्वंस किया था तो ये सावधानी रखता, किंतु सावधान तो था ही नहीं। इसको तो बचपन से ही त्याग दिया गया था ना, मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ था। तो खड़ा हो गया, रथ पे आरूढ़ हुआ, कहा सब घबरा गए मुझसे और स्त्रियों को आगे कर दिया। कहा आधी से अधिक हार तो यूं ही मान ली। और ये कह के रथ पे बैठ के चला और उसकी पताका गिर गई। तो उसने कहा वो तो मेरे रथ का वेग इतना है कि पताका गिर जाती। गर्वोन्मत्त हो कर के उसने सारी अपशगुन भुला दिए, विस्मृत कर दिए, टाल दिए। रथ द्रुत गति से आगे बढ़ा। इधर भी जो है आगे बढ़ती हैं सेनाएं। भगवती कहती सब सेनाओं को रोको तो। और भगवती का रथ आकाश में स्थित होता है। मूलकासुर भी आकाश में, वही कुंभकर्ण वाला आकार। युद्ध आरंभ होता है। भगवती को मारने के लिए जब साधारण शस्त्र का प्रयोग किया तो भगवती ने साधारण से साधारण शस्त्रों को काटा। तत्पश्चात मूलकासुर ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया। उन्होंने अंधकार प्रकट किया माया से। भगवती ने जो है भगवान का आदित्यास्त्र प्रयोग किया, जिससे कि जो है प्रकाश ही प्रकाश सर्वत्र हो गया। इसने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, भगवती ने पार्जन्यास्त्र का प्रयोग किया। इसने नागपाश का प्रयोग किया, भगवती ने गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया। इसने अनेकानेक शक्तियों का प्रयोग कर लिया, भगवती ने सबकी काट दे करके और समस्त शस्त्रास्त्रों को काट डाला। का मूलकासुर और कुछ है तो प्रयोग कर ले, उनका भी परीक्षण कर ले मेरे। तो मूलकासुर ने कहा मैं तो तुझे बलबत्ता पूर्वक चीर डालूंगा। ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि भगवती शक्ति को चीरने का कोई सोच भी नहीं सकता है। इस घोर कलिकाल में माताओं बहनों का लोग अपमान किया करते हैं। उल्टे सीधे समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से प्राप्त होते हैं। भगवती तो सदैव आदरणीय है, शक्ति है। माताएं बहनें भी जो है शक्ति का प्रतीक है। झट से भगवती ने जो है एक दिव्य अस्त्र का संधान किया और ये जानते हुए कि मूलकासुर भी कभी न कभी भक्त रहा होगा, तभी उसे मुक्ति मिल रही है आज शक्ति के हाथों। और भगवती सीता जी ने उस शस्त्र को छोड़ा। पूरी सृष्टि धूम्रमयी हो गई, सब स्थानों पे धुआं ही धुआं व्याप्त हो गया। किसी को सृष्टि में दिखाई नहीं पड़ने लगा, चाहे नीचे के लोग हो चाहे ऊपर के लोग। और भगवती ने शस्त्र चलाया। भगवती का शस्त्र ऐसा चला कि जा कर के मूलकासुर के सारे अंग विच्छेद हो गए। भगवान श्री राम ने तो कुंभकर्ण के एक एक अंग काटे थे, किंतु भगवती का तो एक ही बाण चला और मूलकासुर जो है वो ध्वस्त हो गया। और उसके देह से दिव्य ज्योति निकल करके माँ शक्ति में आ समाई। लंका नगरी में बड़ी पूजा हुई उस समय भगवती की और भगवान की। कहा भगवान आप बार बार आए और बाहर से ही चले गए, इस बार आइए और आ करके, और रावण जो जीत के लाया था वो सब सामग्री आपकी है, आप कुछ तो ग्रहण करें। उस समय भगवान श्री राम कपिल वाराह की जो स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है, स्वर्ण में जो दिव्य विग्रह है, वो प्राप्त करते हैं लंका से। त्रिजटा का सीता माँ बड़ा सम्मान करती है उन्हें, जो है बड़े जो है वस्त्राभूषण भेंट करती है। और विभीषण की पत्नी शर्मा से कहती है कि ये मेरी मातृ तुल्य है, मेरी बड़ी बहन है, मेरी माँ है, मेरा बड़ा ध्यान रखा। अशोक वाटिका में भगवती का मंदिर, भगवती का दिव्य स्थान बनाया जाता है। भगवान श्री राम अपने धनुष से एक पूरा घेरा खींच देते हैं, जिससे लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता और लंका को सदैव अजेय कर दिया जाता है। और भगवान श्री राम जो है उसके उपरांत पुनः
भक्तगणों पर कृपा करते हुए सीता जी और समस्त राजाओं के साथ सुग्रीव आदि के साथ अयोध्या जी में आ विराजते हैं। विभीषण आते हैं और बार बार भगवान के दर्शन करते हैं। इस प्रकार भगवती का भगवान का दिव्य चरित्र है जो मैंने भक्तगणों की और भगवान की सेवा में आज अर्पित की। यह प्राकृतैर्ज्ञानपथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति यथा निदः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतां मनोरथं। श्री राम जय जय राम।